नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा बिहार सहित देश के कई हिस्सों में मिला-जुला असर देखने को मिला। यूपी, राजस्थान, बिहार और राजस्थान में कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। झारखंड में बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस की बर्बरता की इंतहा तब हो गई जब प्रदर्शन के दौरान उप जिलाधिकारी श्रीकांत खांडेकर को जमकर पीटा, जिससे वो भी घायल हो गए। इस बीच बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने इस बंद का समर्थन किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे विपक्ष का भारत बंद कहा। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बंद के न तो पक्ष और न ही विपक्ष में अपनी बात कही। पटना के डाक बंगला चौराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारी हाईकोर्ट चौराहे तक जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी बांधी। प्रदर्शन के डर से कई दुकानें बंद रही, जबकि कुछ दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू होते ही अपनी दुकानें खुद ही बंद कर दी थी। बिहार के जहानाबाद में बंद समर्थक सड़कों पर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। बिहार के ही आरा में बंद समर्थक रेलवे लाइनों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में बंद का असर दिखाई दिया, तो वहीं राजस्थान के कई शहरों में भी दुकानें बंद हैं। बंद का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में साफ दिख रहा है। भारत बंद का असर से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। सुबह से ही यूपी के जिलों में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया, तो कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। इस बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी हासिल है। मेरठ में दलित संगठनों भारतीय दलित वर्ग संघ, बीएसपी, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नारे लगाकर प्रदर्शन किया। वेस्ट यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर, कासगंज, एटा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस सहित सभी जिलों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। भारत बंद को लेकर बसपा, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ड्रोन कैमरे से प्रदर्शन की निगरानी कर रही है। प्रदर्शन में कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। SC/ST के उपवर्गीकरण पर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद दलित संगठनों के अलावा अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दलों ने भी बंद का समर्थन किया है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने बंद का समर्थन किया। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन करे। उन्होंने कहा कि बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 भाग हैं। एक विषय क्रीमी लेयर का है और दूसरा अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का। इन 2 विषयों में से एक में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, ये फैसले का हिस्सा नहीं होता। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि जब बीजेपी के SC/ST के सांसदों को ऐसा लगा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर आ गया, इसके लिए उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC/ST में लागू नहीं है और इस फैसले का हिस्सा भी नहीं है। कानून मंत्री ने कहा कि उपवर्गीकरण दूसरा हिस्सा दिशा का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चाहे तो वे उपवर्गीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 शर्त लगाई कि डेटा इकट्ठा करना होगा और जिसको भी आरक्षण दिया जा रहा है उसको 100% नहीं दिया जा सकता। विपक्षी लोग अनावश्यक रूप से इस विषय पर भ्रम फैला रहे हैं। उधर बंद को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और वीर तेजाज सेना ने भारत बंद को अनुसूचित जाति व जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया, तो वहीं भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से कहा कि बेतुका भारत बंद कर रही हैं। भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्रीमी लेयर को लेकर देश में जिस तरह से व्यवहार चल रहा है, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हूं, तो वहीं वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने भारत बंद के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि दलितों का ये प्रदर्शन साल 2018 के मुकाबले बड़ा होने के साथ ही शांतिपूर्ण रहा, जबकि बिहार के पटना सहित कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ कर लाठीचार्ज किया गया। यह आंदोलन कांग्रेस व भाजपा दोनों राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा करेगा। इसके साथ ही बसपा का लगातार घटता ग्राफ को भी इस आंदोलन ने जीवन दान दे दिया है। 2004 के बाद ये पहला मौका है जब बसपा सुप्रीमो किसी आंदोलन के लिए खुलकर सामने आई है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।